राय और सभी धर्म को साथ लेकर चलने का विद्वता या क्या कहिए उसको, सभी जात को जोड़कर प्रेम के साथ चलने का शिक्षा मिला था। हम उस स्कूल के विद्यार्थी हैं। अशोक चौधरी ने तो यही कहा कि जनता दल यूनाइटेड तो सबको लेके साथ चलती है, तो भूमिहार समाज को क्या हो गया, क्यों नहीं अति पिछड़ा उम्मीदवार को वोट किया भूमिहार समाज ने जहानाबाद में? हाँ, अब सवाल ही उठता है कि जब इसके पृष्ठभूमि में जाएंगे, अशोक चौधरी ने कभी जहानाबाद का राजनीति नहीं किया। हमारा तो दावा है कि अशोक चौधरी काफी लंबे अरसे से मंत्री हैं। जहानाबाद, अरवल, गया, औरंगाबाद, नवादा, इस इलाके में बता दें कि उन्होंने किसी जात के लिए, चाहे वो पिछड़े वर्ग के लोग हों, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों, या दलित समुदाय के लोग हों, या अति पिछड़ा समुदाय के लोग हों, जिनके लिए एक कोई बड़ा काम कर दिया हो। मेरा दावा है केवल भाषण और बयानबाजी, ये उनका भाषण बताता है, वक्तव्य, कि कहीं न कहीं वो भूमिहार से पीड़ित है, भूमिहार समाज से पीड़ित हैं। अब इस पीड़ा का इजहार इस तरह से करना कहीं शोभनीय नहीं है, बल्कि निंदनीय है। ये भूमिहारों में गुस्सा है इस बयान के बाद कि इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए इतने सीनियर मंत्री को, और तरह तरह से अपना विरोध भी जहानाबाद के इलाके में भूमिहार समाज कर रहा है। तो क्या मैसेज है भूमिहार समाज के लिए, क्या करना चाहिए? प्रतिकार करना चाहिए, चुपचाप बैठना चाहिए, या कैसे इसका विरोध करना चाहिए लोकतांत्रिक तरीके से? देखिए, भूमिहार समाज को हम एक ही निवेदन पूर्वक करना चाहते हैं, एक ही बात, कि भूमिहार ही समाज नहीं, जो राजनीति करने वाले लोग हैं, चाहे वो जिस जाति के हों, कोई एक जाति से राजनीति नहीं हो सकती। मेरा तो ये मानना है कि राजनीति में चाहे वो छोटा चुनाव मुखिया का हो, असेंबली का हो, पार्लियामेंट का हो, सभी जातियों के जुड़ाव के बिना चुनाव में रिजल्ट नहीं हो सकता है। और जहानाबाद में कभी जातीय विद्वेष नहीं रहा है। हम भी लंबे अरसे तक वहां का राजनीति किया है, आज भी राहुल राजनीति कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, लेकिन सभी जातियों में प्रेम का भाव रहा है। और हमारा तो ये मानना है कि अशोक चौधरी के इस भाषण से जो उनका मनसा है जातीय विद्वेष फैलाने का, ये कभी सफल नहीं होगा। जगदीश शर्मा जी, आपका लंबा राजनीतिक अनुभव है, बहुत सारे चुनाव आप लड़े हैं, अभी 25 का चुनाव सामने है, 4 बाई इलेक्शन सामने है। आपको क्या लगता है कि अशोक चौधरी के इस बयान से जनता दल यूनाइटेड को बहुत नुकसान होने जा रहा है? हमारे समझ से तो जो उनका बयान है, हम किसी जाति विशेष के कुछ खिलाफ बोल करके हम राजनीति में कुछ अचीवमेंट नहीं कर सकते हैं। हमको तो जोड़ना पड़ता है। और अशोक चौधरी जी को हम बताना चाहते हैं कि जहानाबाद की जो धरती है, अरवल की धरती है, गया, औरंगाबाद और नवादा की धरती है, इनके भाषण से जातीय विद्वेष फैलने वाला नहीं है। वहाँ के सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी वर्ग के लोग काफी जागरूक हैं, समझदार हैं, और आज तक जब से सृष्टि है तब से प्रेम पूर्वक आपसी भाईचारे के साथ जीना जानते हैं और जीते रहेंगे, जीवन जीते रहेंगे। देखिए, जो 24 का चुनाव हुआ शर्मा जी, बताया जाता है कि कास्ट लाइन पर हुआ, जहां कास्ट के उम्मीदवार थे उनको वोट किया। हर एक पार्टी में ऐसा हुआ, ऐसा नहीं केवल जनता दल यूनाइटेड में हुआ। तो लेकिन जहानाबाद को लेके ही इतनी बेचैनी क्यों अशोक चौधरी को हो गई कि उन्होंने केवल जहानाबाद का उदाहरण दिया, कहा कि कुछ नेता दिल्ली चले गए थे, मुंबई चले गए थे और चुनाव को छोड़ दिया, उन्होंने साथ नहीं दिया पार्टी का? ना, बहुत अच्छा सवाल है आपका। दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास जाने का जो बात किया, वो इनडायरेक्ट या कहिए डायरेक्ट मेरे बारे में कहा। तो इसके बारे में हम आपको बता देना चाहते हैं कि बिहार में या यूपी में राजनीति में जाति एक सच्चाई है। जितना भाषण मंच पर करने लोग, जाति विहीन समाज का ये केवल भाषण है। राजनीति की सच्चाई में जातियां हैं, और अब तक जो टिकट मिलते रहा है वो जातीय आधार पर मिलते रहा है।
चाहे वो असेंबली का टिकट हो, पार्लियामेंट के टिकट हो या मंत्री पद हो। क्यों मंत्री बना जाता है? ये जादव कोटा से, ये भूमिहार कोटा से, ये ब्राह्मण कोटा से, ये कास्ट कोटा से, ये दलित कोटा से, ये महादलित कोटा से, ये अति पिछड़ा कोटा से, ये पिछड़ा कोटा से। दल के नेता बताते भी हैं, किसी दल के नेता, कि भाई हमने इतना अति पिछड़ा को दिया, इतना पिछड़ा को दिया, इतना सवर्ण को दिया। तो राजनीति में जाति एक सच्चाई है। जगदीश शर्मा भी जाति नहीं बदल सकते हैं। हमारे हृदय में सभी जाति और धर्म के लिए बराबरी और सम्मान का स्थान है, और जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक सभी जातियों के लिए और सभी धर्म के लोगों के लिए जगदीश शर्मा, राहुल, पूरे परिवार के हृदय में सभी के लिए बराबरी और सम्मान का बिल्कुल भाव रहेगा। ये कभी मिटने वाला नहीं है। अब बात उठ गई दिल्ली, कलकत्ता, बम्बे, मद्रास। मैं चुनाव में अलग था, राहुल भी अलग थे, लेकिन अलग हुए थे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को कह करके। जी, आपने कहा था कि कुर्ता फड़वाने नहीं जाएंगे। बता रहे हैं आपको, 22 मार्च को मैं मिला था उनसे। जी, एक आध दिन डेट में फर्क हो सकता है, सर। लेकिन हमको जहां तक मेरे जेहन में है 22 मार्च मैं गया था उनसे कि राहुल को आप टिकट दे रहे हैं ना, क्योंकि पहले उन्होंने कहा था कि 19 का भूल सुधार करेंगे हम। 19 में जो चुनाव आया, चंद्रवंशी जी आदरणीय कैंडिडेट बने, तो मैं तो जेल में था, लेकिन जेल से बहुत मार्मिक पत्र समाज के लोगों को लिखा था, बहुत मार्मिक। पढ़िए कभी उसको आप, कि एक बार वैसे समाज को मौका मिला है जिसने सब दिन मेरे साथ दिया है और मेरे साथ रहा है। इस बार कोई उम्मीदवार नहीं था, तो चंद्रवंशी जी को टिकट मिल गया। तो मैं जब बाहर आया और आदरणीय चंद्रवंशी जी चुनाव जीत गए, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था और हमने सवाल किया था उनसे कि भाई आप 19 में, हम तो आपके पार्टी में नहीं थे, हम पार्टी में थे। हम इस चुनाव में जब ललन बाबू गए रांची, तब उनके कहने पर हमने जदयू ज्वाइन किया, समर्थन दिया, राहुल ज्वाइन किए। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री से कहा उस समय, तो उन्होंने कहा कि देखिए मेरे पास उम्मीदवार नहीं था 19 में, ये सच्चाई भी है, आगे से हम भूल सुधार कर, शब्द है। तो जब आ गया मौका, 24 तो हाँ 24, तो जो माहौल था, ये बिल्कुल, हम भी चुनाव बहुत लड़े हैं, लेकिन जहानाबाद पार्लियामेंट का माहौल था उस समय, उसमें लगता था कि अगर राहुल को टिकट मिलेगा तो ये चुनाव निकल जाएगा। तो मैं गया मिलने उनसे, उन्होंने कहा कि नहीं, हम चंद्रवंशी को ही टिकट देंगे। तो हमने कहा कि चंद्रवंशी जी ने कोई काम नहीं किया है, मौका मिला उनको 5 साल जुड़ने का भी और जुड़ने का भी, लेकिन आप पता कर लीजिए। हमने कहा कि आपके पास 2 नेता थे उस समय, आदरणीय संजय झा जी, आज के दिन में राज्यसभा के मेंबर हैं, और माननीय मंत्री विजय चौधरी जी। हमने कहा कि 3 जात का गांव छोड़ दीजिए आप, भूमिहार का, जादव का और मुसलमान का, बकिए किसी जात के 5 गांव, 1.5 घंटा जाने में, 1.5 घंटा आने में, अब 5 गांव घूमने में 2-3 घंटा, शाम तक रिजल्ट मिल जाएगा। आप कुर्मी भाइयों के गांव में भेज दीजिए, कुशवाहा भाइयों के गांव में भेज दीजिए। अगर कहता है कि चंद्रवंशी जी को हम वोट करेंगे, तो टिकट उनको दे दीजिए, और नहीं तो हम आए हैं राहुल के लिए। राहुल को नहीं दे सकते हैं तो किसी को, चंद्रवंशी जी को छोड़कर किसी को टिकट आप दे दीजिए, किसी को। कहा कि नहीं, हम तय कर दिया। तो हम कहा कि जब तय कर दिया तो 52 से लेकर के अब 19 तक भूमिहार को एक पक्ष टिकट देते रहा है। 19 में आक्रोश था, ठंडा हुआ,
एक नेता गए थे बाहर से, माननीय केंद्रीय मंत्री ललन बाबू, उनके साथ राहुल साया के तरह। ललन बाबू अभी हैं, उनसे पूछा जा सकता है कि बस कोई नेता नहीं गया था भूमिहार का, केवल एक नेता, वो भी आदरणीय केंद्रीय मंत्री ललन बाबू, और साथ में राहुल। मैं तो था नहीं, जीत गए चंद्रवंशी जी। लेकिन कहा कि इस बार देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, इस बार कोई जात में उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, इवन अति पिछड़ा में स्थिति अच्छी नहीं है। ठीक है, वोट मिलना अलग विषय है, लेकिन जब उन्होंने कहा कि देंगे ही टिकट उसको, तब हमने कहा कि देखिए, चुनाव प्रचार में किसको भेजा जाता है? हर जात के गांव में उस जाति के नेता को जी। तो हमको भेजा जाएगा भूमिहार के गांव में, तो हम तो घूमते रहते हैं। पता करिए आप, हम या राहुल, बीमार कोई पड़ जाएगा, खबर हो जाएगा, इलाज के लिए हम चले आएंगे, और न्योता कोई दे देगा किसी जात का आदमी, शादी ब्याह श्राद्ध का, तो जरूर अटेंड करेंगे। तो जब मैं शादी में अटेंड कर रहा था चुनाव के पहले, तो लोग यही कह रहे थे, खासकर भूमिहारों के गांव में, हम भी अपनी जाति नहीं बदल सकते चाह के भी, तो सच्चाई है जी। तो लोग यही कहता था, लोग हमको घोषी में आज भी विधायक जी कहता है, एमपी नहीं कहता है जी। बहुत लंबा अरसा तक रह गए विधायक। कहता था कि विधायक जी बेटवा तो इजारा करा दल को 19 में सिटवा के मघी में, अबरी तू केवाला करावे मत ही है, केवाला करावे मत ही है। तो हमको भान था, हमको कहाँ भेजा जाता बोलिए आप? भूमिहार गांव में जाते ही। तो भूमिहार गांव हमको टॉलरेट नहीं करता। हम 10 गो अरेंज मीटिंग करके कि किसी घर पर चले गए, कहे कि कुछ बोलिए मत, बड़े नेता आए हैं, इनको लड्डू खिला दो, चला दो, इनको कुछ मिलेगा आपको ठीका पट्टा, तो कुर्ता फाड़ने का डर। हाँ, तो सुनिए, तो हम जी वो कहा कि हमको भेजिएगा आप भूमिहार गांव में। तो भूमिहार गांव में हम जाएंगे, तो जाएंगे तो वहां दुर्गति मेरा होगा, मेरा कुर्ता फटेगा, और हो सकता है धोतियों मेरा फट जाए। अच्छा। सच्चाई था ये, हम जाते तो ही होता मेरे साथ। तो हमने उनसे कहा कि बिहार में जहां हमको उपयोग करना है आप करिए, राहुल को जहां उपयोग करना करिए, लेकिन जहानाबाद में हाथ जोड़कर प्रार्थना पूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम जहानाबाद नहीं जाएंगे वोट मांगने। ये धोखा है क्या? नेता कौन हमारे हैं? नीतीश कुमार हैं। वो कहे कि हमने ऐसा बात कहा है कि नहीं कहा है, और हमारे जाने का कोई असर भी नहीं होता। कैसे भाई सारा चीज करते हैं जात के नाम पर आप? अब अशोक चौधरी को भूमिहार से क्या चीड़ है? भूमिहार कौन सा ऐसा दर्द दे दिया है जिसका इलाज मलहमों लगाने पर नहीं हो रहा है? तो उसके बारे में तो ही बता सकते हैं, हम उनका भी इज्जत करते हैं। और ये जो लोग चाह रहे हैं कि जहानाबाद में जातीय द्वेष फैले, ये वहां किसी कीमत पर नहीं होगा। हम भी राजनीति किया है, सभी जातियों को जोड़कर किया है। हम एक ही बार पार्लियामेंट रहे, वो भी पूरा कार्यकाल नहीं मेरा पूरा हुआ, केस में हम फंस गए। लेकिन उसी कार्यकाल में आप पता करिए, अरबल से जहां अतरी तक कोई एक जात के लिए हमने काम किया है। जिस जाति ने कोई सामाजिक समस्या उठाया, उस सामाजिक समस्या को भी अपने जितना मेरा क्षमता था, उस क्षमता के अनुकूल हमने काम किया है। लोग कहता है पार्टी, हम 2020 में निर्दलीय चुनाव लड़े, और क्या परिस्थिति था मेरे सामने। हम घोटाला में जेल होके आए थे 1.5 साल, और 6 महीना में चुनाव हो गया था, याद करिए। हमको लगता था डर कि लोग क्या समझता होगा, लेकिन जब मैं इलाके में गया तो सभी जात के लोगों ने मुझे कंधे पर उठा लिया। इसको मैं कैसे भूल सकता हूं? और सीधा लड़ाई हुआ आईपीएफ से। आईपीएफ जो माले आज है, वो आईपीएफ था। 22,000 वोट से चुनाव जीते, और जीतने के बाद इसी घर में जहां आप हैं, लालू जी भी जिंदा है, उनका मैं बहुत इज्जत करता हूं।
आदरणीय लालू जी, सम्मानीय लालू जी मेरे घर पर आए और उस समय मैं 17 निर्दलीय एमएलए का लीडर था। 17। आज लोग कहते हैं ना कि क्या सुचिता, सब डॉन लोग थे। सबका समर्थन हम लोगों ने, लालू जी ने हमको कहा मंत्री बनो, विभाग लिखो। लेकिन जहानाबाद के इलाके में लालू जी के खिलाफ उस समय बहुत आक्रोश था, खासकर जो हम लोग के वोटर थे, भूमियार समाज के जो। हाँ, तो हमने कहा कि लालू जी मंत्री बनने का मन है हमको, हम सन्यासी नहीं हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट हमको जनता ने जिताया है, हम जनादेश का अपमान नहीं कर सकते हैं। और तब हम लोगों ने 17 ने लिखित समर्थन नीतीश जी को दिया। और नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाने में ललन बाबू से पूछिएगा, उनकी भूमिका उस समय भी बहुत महत्वपूर्ण थी। सारा ऑपरेशन सरकार बनाने में मेरा सरकारी आवास 15 हार्डिंग रोड से हुआ। कहां थे अशोक चौधरी उस समय? हमको क्या मिला? बिना टिकट के भी हम चुनाव लड़िए रहे थे, जीत ही रहे थे। हम लोकतंत्र में मानते हैं कि बिना सभी जात के समन्वय, सभी जातियों के आशीर्वाद, हिंदू मुसलमान सभी धर्मों के लोगों के आशीर्वाद के बिना राजनीति में कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। जगदीश शर्मा जी, आप तो सब बहुत सीनियर हैं बिहार के पॉलिटिक्स में, देश के पॉलिटिक्स में। अशोक चौधरी को एज ए गार्जियन आप क्या सलाह देना चाहते हैं? अब सलाह तो बड़े आदमी है भाई, लेकिन आप बुजुर्ग हैं बिहार के सियासत में। नहीं, हम बुजुर्ग हैं। हम तो उनके पिताजी को भी बहुत इज्जत देते थे, आज भी देते हैं। बड़े अच्छे आदमी, बहुत भले आदमी, सबको साथ लेकर चलने वाले आदमी। हम उनके नेतृत्व में हमने काम किया है। वो हमसे सीनियर थे, मंत्री थे, लेकिन जब जब मैं उनसे मिलने गया, जैसे एक पुत्र को स्नेह देता है, अब तो परम पूज्य हैं, बैकुंठ धाम वासी हैं महावीर चौधरी जी, लेकिन पुत्रवत स्नेह दिया। हम एक ही बात इसे निवेदन पूर्वक, जरूर विनती पूर्वक अशोक चौधरी जी से कहना चाहते हैं, राजनीति में सभी जाति को सम्मान देने का भाव रखिए, किसी के निरादर अपमान का भाव मत रखिए। एक ही सलाह, और कभी विद्वेष फैलाने वाला काम मत कीजिए। जहानाबाद की धरती बहुत जागरूक धरती है, बुद्धिमानों की धरती है। कोई लाख चाहे, जो वहां का समाज है, हर जाति का समाज, हर धर्म का समाज, आपसी सामाजिक समरसता, भाईचारा, सौहार्दपूर्ण वातावरण में जीना जानता है। और वहां कोई प्रयास करे, लोगों के बीच में जो प्रेम है, भाईचारा है, अटूट है और अटूट रहेगा। तो ये थे हमारे साथ जगदीश शर्मा जी। साफ कर रहे हैं कि जहानाबाद की धरती को जो नहीं पहचानते हैं वो इस तरह की बात करते हैं। वहां जातीय विद्वेष नहीं हो सकता है, सभी लोग मिलजुल के रहते हैं। लंबा राजनीतिक अनुभव है। अशोक चौधरी को भी सलाह दे रहे हैं कि सबको मिला के चलिए। राजनीति में सबसे मूल मंत्र है कि आप सब धर्म, सब बिरादरी को आपको मिला के चलना है। और जगदीश शर्मा ने यह भी साफ साफ कहा कि जो भूमियारों की ताकत है, जो भूमियारों ने किया है इस राज्य के लिए, उसको भुलाया नहीं जा सकता है। लालू पीरियड से लेके नीतीश पीरियड तक कैसे सरकार बनी, किसकी बनी, किसने बनाया, तमाम चीजों का उन्होंने जिक्र किया है। और एक संदेश साफ साफ बिहार के लोगों को और खासकर जहानाबाद अरवल के लोगों को उन्होंने कहा है कि आपको संयम से रहना है, शांति से रहना है, बिहार के विकास की बात सोचनी है और विद्वेष की भावना फैलाने वाले को जवाब देना है लोकतांत्रिक तरीके से और शांति के तरीके से। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिहार आगे बढ़ेगा तभी देश में बिहार का नाम आगे बढ़ेगा। और भूमियार समाज, जिन्होंने बिहार को बनाने में अपना खून पसीना लगाया है, वो समाज बिहार के लिए 24 घंटा लगा रहेगा। तो जगदीश शर्मा की इस सीख को
जरूर लोगों को अपनाना चाहिए और ये समझना चाहिए कि बिहार है, सब भाईचारा है, तभी देश है, वरना कुछ नहीं हो सकता है। कैमरामैन विमल यादव के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।